हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सभी के साथ मैं अपना एक एंजल का स्मॉल अकाउंट शेयर करने वाला हूं और इस अकाउंट में जितने भी मैंने ट्रेड्स लिए हुए हैं उनकी क्वांटिटी भी आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, इससे क्या आपको लर्निंग मिलने वाली है। और आप लोगों को पता होगा कि मैंने करीबन पिछले 1 महीने से इस चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डाली है। उसका रीज़न भी मैं आपको इसके अंदर ही एक्सप्लेन करूंगा कि वीडियो मैंने क्यों नहीं डाली है। और वीडियो उस पे फोकस करने की वजह मैंने पर्सनल अपनी ग्रोथ पे फोकस किया है, जिसका कि मुझे रिज़ल्ट भी मिला है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल से, कि इस अकाउंट के अंदर टोटल कितना कैपिटल ऐड किया था मैंने, और ऐड करने के बाद क्वांटिटी कितनी थी, स्टॉप लॉस एंड टारगेट वगैरह कितने थे। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं या जो लोग हमारे पब्लिक ग्रुप में है या प्रीमियम ग्रुप में है, उन सभी को पता ही है कि मैं बेसिकली कितनी क्वांटिटी पे ट्रेड करता हूँ। बट फिर भी यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग की जो डेट है, आपको फर्स्ट डेट यहाँ पे 3 अक्टूबर दिख रही होगी। नीचे से आप यहाँ पे देखना शुरू करेंगे ये पे। और अगर मैं एक बार पूरी डेट आपको दिखा दूँ, ये मैंने लेजर ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको देखोगे ओपनिंग बैलेंस अभी 0 दिखा रहा है और क्लोजिंग बैलेंस ऑलमोस्ट 1,01,000 रुपये के आसपास है। डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि 1 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक की डेट मैंने यहाँ पे निकाली है। अभी मैं पहले कुछ बेसिक आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। कैपिटल की अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने इसमें जो है 64,000 की कैपिटल ऐड करी थी, जो कि नीचे आपको दिखेगी। डेट मैंने आपको ऊपर दिखाई दी है। तो एक बार अब मैं नीचे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 2 बार इसमें फ़ंड ऐड हुआ है। एक बार यहाँ पे देखो 3 तारीख को फ़ंड ऐड हुआ है, ये ऑप्शन है एक। उसके बाद सेकंड टाइम यहाँ पे 3,000 का फ़ंड और भी ऐड हुआ है 4 तारीख को नेक्स्ट डे, और ये एक स्टॉप लॉस का अमाउंट है। और यहाँ पे ये जो बैलेंस आप देख रहे हो, ये फ़ंड मैंने ऐड नहीं किया है। ये यहाँ पे क्वार्टरली सेटलमेंट हुआ था 62,000 का, तो ये बैंक में चला गया था। उसके बाद मैंने वापस से सेम अमाउंट ऐड किया था। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि इसमें मैंने जो फ़ंड ऐड किया है वो 64,000 प्लस में 3,000, यानी कि टोटल जो फ़ंड था अपना वो 67,000 था। इस बात को याद रखना, ठीक है। अभी नीचे से एक एक करके कुछ ट्रेड मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले जो ट्रेड था हमारा वो 4 अक्टूबर का था, जिसमें कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें हमारा स्टॉप लॉस गया हुआ है। अभी स्टॉप लॉस का अमाउंट जो होता है हमारा अराउंड 4500 होता है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, और चार्जेस वर्जेस मिलाने के बाद करीब करीब 4700 रुपये का लॉस हुआ है। यानी कि जो क्वांटिटी मैं लेता हूँ उस क्वांटिटी पे 50 रुपये का एसएल में लेके चलता हूँ, 50 पॉइंट का, एंड 150 पॉइंट का मैं टारगेट लेके चलता हूँ। तो जब भी आपको टारगेट का प्राइस देखने को मिलेगा तो अराउंड 13,500 से प्लस का प्रॉफिट होगा, जिसमें भी टारगेट होगा अपना। और जिसमें भी लॉस होगा उसमें अराउंड वही 4600-4700 के आसपास, यानी कि 50 पॉइंट का लॉस होगा। और क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसके अंदर जो है 90 क्वांटिटी पर ट्रेड कर रहा था। अब जितने लोग अपने पुराने हैं जो काम करते हैं मेरे साथ, उनको सिंपल सी मेरी कंडीशन पता है कि मैं 10,000 रुपये पे एक लॉट पे ट्रेड करवाता हूँ और ख़ुद भी करता हूँ। यानी कि अगर 2 लॉट से आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास 20,000 रुपये होनी चाहिए, और 3 लॉट से करनी है तो 30,000 रुपये होने चाहिए। तो फिर मैं 90 क्वांटिटी से ट्रेड करने के लिए मैंने कैपिटल इसमें 90,000 क्यों नहीं डाली है ना। क्योंकि मेरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग तो मुझे ये 90 क्वांटिटी 90,000 की कैपिटल पे ही उठानी चाहिए। बट एक्चुअल में तो इसमें 67,000 की कैपिटल ही थी, यानी कि 90,000 से तो बहुत कम थी। फिर भी मैं इसमें रिस्क क्यों ले रहा था। ये जस्ट मैंने इसलिए ली क्योंकि ये मेरा ही सेटअप है और मुझे मेरे ऊपर कंट्रोल है। मुझे पता था कि हाँ, अगर इसमें कैपिटल कम भी हुआ तो मैं ऐड कर लूँगा। बस यही एक रीज़न था कि मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट इसमें नहीं ऐड किया। लेकिन अगर आप में से कोई भी इतनी क्वांटिटी पर ट्रेड करेगा तो उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपके अकाउंट में 50-60 हज़ार की कैपिटल है और आप 90 या 100 या 105 क्वांटिटी उठाएं। ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी कैपिटल के हिसाब से उठाना है कि अगर 50,000 हैं आपके पास तो आपको 4 ही लॉट वहाँ पे लेनी है, यानी कि 50,000 पे आप 60 क्वांटिटी से अब आप नहीं ले सकते हैं, या 60 या 45, ठीक है। उसके बाद अगर फर्स्ट वाला ट्रेड मैंने आपको बता दिया है, जो 4 तारीख को मैंने यहाँ पे किया था, इसमें लॉस हुआ। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर 4 तारीख के बाद 2 दिन मार्केट यहाँ पे बंद थी, और फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होती है 7 तारीख को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप 7 तारीख के बाद से कंटिन्यू ट्रेड देखना। देखो 7 को इसमें जितने भी छोटे छोटे लॉस दिख रहे हैं, 7 को देखो 275 का है, ये स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट गया है, ठीक है। उसके बाद देखो 8 को 111 का है, ये स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट गया हुआ है, और ये मेंटेनेंस चार्जेस इन्होंने काट लिया है, तो ये हमारे लॉस का पार्ट नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे 9 तारीख को तो करीब करीब 200 रुपये का लॉस दिखा रहा है। बेसिकली स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट हम ट्रेड में कब लगाते हैं,
जब कोई भी मैंने ट्रेड लिया है और उस ट्रेड में अगर मुझे 50 से 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, लेकिन मेरा टारगेट होता है 150 पॉइंट का, और अगर वो 150 पॉइंट को कंप्लीट ना करके 70-80-90 पॉइंट या इवन 100 रुपये तक का भी प्रॉफिट मुझे दिखा दे, 100 पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, रुपए की नहीं, पॉइंट की बात कर रहा हूँ ऑप्शन में, कि अगर कोई भी ऑप्शन मैंने 300 रुपये में बाई किया है और वो ऑप्शन अगर मान लो 350 से जैसे ही अब चला जाता है, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा बाइंग प्राइस 300 था, मैं उसको ट्रेल करके, जो मेरा स्टॉप लॉस पहले 250 था, क्योंकि बाय मैंने 300 पे किया था तो स्टॉप लॉस मैंने 250 का डाला होगा, 250 का, लेकिन जब ऑलरेडी मैं 50 से 70 पॉइंट के प्रॉफिट में आ गया हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि वो 250 रुपये का जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करके मैं ऑन कॉस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7, 8 और 9 तारीख को, और थोड़ा सा और मैं ऊपर करूँ, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे 11 को भी देखें आप, ये 11 तारीख को भी इसमें 200 रुपये का लॉस दिखा रहा है, और यहाँ पे 10 तारीख को भी 200 रुपये का लॉस दिखा रहा है। यानी कि ये 5 दिन वो दिन थे, आप देखो यहाँ पे 7, 8, 9, 10 एंड 11, इन पाँचों के पाँचों दिन मेरा जो सेटअप है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उस सेटअप ने मुझे कम से कम किसी में 70 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया, किसी में 80 पॉइंट का दिखाया, किसी में तो 120 पॉइंट का भी प्रॉफिट दिखाया है। अब आप कैलकुलेट कर लो कि अगर मुझे 90 क्वांटिटी पे 100 पॉइंट का भी प्रॉफिट होगा तो मुझे 9,000 रुपये का MTM दिखाई होगा, मतलब P&L जो फ्लक्चुएट होता है वो 9,000 तक के प्रॉफिट में गया होगा। और अगर मुझे मान लो 50 पॉइंट से जब भी अब का पॉइंट का प्रॉफिट मुझे दिखेगा, तो जो मेरा P&L का जो मतलब वो स्क्रीन होती है, MTM बोलते हैं जिसे हम, वो 6-7 हज़ार 8 हज़ार का प्रॉफिट तो ईजिली दिखा ही रहा था मुझे। अब अगर यहाँ पे मैं ये सोचूं कि मैं हर पॉइंट में, मतलब हर ट्रेड में सिर्फ 50 रुपये भी अगर मैं बुक करता, तो पाँचों ट्रेड में मुझे ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का प्रॉफिट बुक हो जाता मेरा। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यार 50-50 मुझे बुक करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड पूरा ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है? क्योंकि ये 50 पॉइंट में कमा के, और जब मैं 50-50 पॉइंट का ही लॉस दूंगा, तो मंथ में क्या होगा, मैं ब्रेक इवन पे ही रहूँगा, या तो लॉस में रहूँगा या ब्रेक इवन पे रहूँगा, प्रॉफिट में नहीं रहूँगा। प्रॉफिट में कब रहूँगा? जब मैं मार्केट को 50 पॉइंट का लॉस लूँगा और 150 पॉइंट का टारगेट लूँगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर अगर समझ पाएंगे, तो 1 तारीख से लेकर की 3 तारीख से लेकर की और 11 तारीख तक अभी तक मैंने कुछ भी नहीं कमाया है, और कैपिटल जो मेरी टोटल 67,000 थी, वो 11 तारीख को 61,000 आ गई थी। दिख रही है आपको? यहाँ पे देखो हर बार कैपिटल का एडजस्टमेंट हो रहा है लॉस कटने के बाद। तो यहाँ पे 61,000 की कैपिटल बची थी, यानी कि मोटा मोटा देखा जाए तो ऑलमोस्ट करीब 6,000 के लॉस में मैं यहाँ पे आ चुका था। बट बड़ा लॉस नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ पे डिसिप्लिन फॉलो कर रहा था प्रॉपर्ली। मुझे पता है कि 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट आएगा तो मैं ऑन कॉस्ट दे दूंगा। उसके बाद देखते हैं 12 तारीख को, 14 तारीख को, क्योंकि फिर मार्केट क्लोज हो गई थी। अब आप यहाँ देखो, अभी तक देखो 5 लगातार मेरे स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट हो गए। ये एक SL चला गया, देखो यहाँ पे, ये 14 तारीख को SL गया, उसके बाद 15 तारीख को फिर से मेरा स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट गया, एंड 16 तारीख को फिर एक SL गया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 17 तारीख को भी मेरा एक SL चला गया। अभी मोटा मोटा आप अगर समझेंगे तो मेरी जो 67,000 की कैपिटल थी, वो 46,000 बची, यानी कि कितना कम हो गई? ऑलमोस्ट 20 से 21,000, यानी कि 20,000 रुपये के मैं लॉस में आ चुका था। अब देखा जाए दिन कितने हो गए हैं, मतलब ऑलमोस्ट महीना ख़त्म ही होने वाला है, मतलब एक ही हफ्ता रह गया, 2 हफ्ते निकल गए। 17 तारीख तक मुझे मेरे सेटअप ने 1 रुपये भी नहीं कमा के दिया। अब यहाँ पे नॉर्मल बंदा आके क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा यार 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से ज़्यादा ही हो गए हैं, क्योंकि 2 हफ्ते में तो 14 ही दिन होते हैं, बट यहाँ तो ऑलमोस्ट तीसरा हफ्ता भी कंप्लीट होने जा रहा था। तो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान होके और या तो ट्रेड बंद कर देंगे, या क्वांटिटी कम कर देंगे, या फिर ट्रेड पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी क्या हो जाएगी? उनकी साइकोलॉजी हो जाएगी यार क्या ही करूँ मैं ट्रेड करके, रोज़ तो ट्रेड करने पे मुझे लॉस ही हो रहा है। तो आप में से बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे आकर गिव अप कर देंगे, और यही आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। ये बहुत ही बड़ा एक लेसन है यहाँ पे, कि पूरा महीना हो गया है, मतलब 17 दिन हो गए हैं, और 17 दिन में मुझे एक भी प्रॉफिट नहीं हुआ है। हालांकि प्रॉफिट दिखाया जरूर है, लेकिन मैंने बुक नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरी कंडीशंस, मेरे रूल्स वहाँ पे मुझे अलाउ नहीं करते हैं कि मैं 70, 80, 90, 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करूँ। मेरी कंडीशंस क्या कहती हैं कि मुझे 150 पॉइंट का ही प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि मैंने एक सेटअप बनाया है, मैं उस पर काम करता हूँ, मैंने उसका बैक टेस्ट किया है, मुझे उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। बस मुझे इंतज़ार करना है कि मेरा दिन किस दिन आएगा। अब आप यहाँ से देखना शुरू करो 18 तारीख से। पहली बात क्लियर हो गई कि मार्केट में एज अ ऑप्शन बायर ऐसे भी दिन मैंने देखे कि मुझे 20-20 दिन प्रॉफिट नहीं हुआ, जिसका लाइव एग्जांपल मैं आपको इसी मंथ में दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे आप देखो कि 1 तारीख से 17 तारीख तक मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। 67,000 की कैपिटल पे 20,000 का लॉस लेके मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन भी 2 टारगेट मिलेंगे सारा लॉस मेरा रिकवर हो जाएगा। क्योंकि लॉस देखो ना है कितना, लॉस है सिर्फ और सिर्फ 20-21 हज़ार रुपये का, और मेरा एक टारगेट कितने का, 13,500 से अब का। अब आप सोच लो कि अगर 2 ही टारगेट अचीव हो गए तो 13 दूनी 26 और प्लस 500 यानी कि 27,000 मेरा 2 ही ट्रेड में रिकवर हो जाएगा, जो मेरा प्रॉफिट है। तो सबसे पहला जो मेरा प्रॉफिट देखने को मिला वो आप यहाँ पे देखेंगे, ये 18 तारीख का प्रॉफिट है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आके पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, चलो यहाँ से देखते हैं। अभी तक आप इसको ध्यान रखना, ये मेरी कैपिटल बची थी 17 तारीख को 46,000, यानी कि 67,000 की कैपिटल मेरी 46,000 बची है, 20,000 21,000 से कम हो गई थी। उसके बाद आप यहाँ से देखना शुरू करें, देखो ये इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये देखो पहला टारगेट मुझे कब मिला है, 18 तारीख को, ठीक है। दूसरा टारगेट मुझे कब मिला है, 21 तारीख को। सीधा 2 ही टारगेट में मेरी कैपिटल 46 से 73 आ गई, यानी कि मैं 2 टारगेट में मेरा लॉस भी रिकवर हो गया, प्लस में मैं 6,000 रुपये के प्रॉफिट में भी आ गया। कैपिटल तो मेरी 67 ही थी, और यहाँ पे 2 टारगेट में मेरी कैपिटल जो है 73 हो गई है। उसके बाद 22 तारीख को मेरा स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट हिट हो गया, और इस दिन भी मैं कम से कम 90 पॉइंट के प्रॉफिट के बाद मैंने स्टॉप लॉस ऑन कॉस्ट लिया था। मैंने क्या बोला कि मेरी टर्म एंड कंडीशन ये कहती है कि 150 पॉइंट का टारगेट लेना है, या फिर एसएल ऑन कॉस्ट लेना है, या फिर स्टॉप लॉस लेना है। यहाँ पे इसने 70-80 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाया, और फिर मार्केट रिवर्स हो गई तो मैंने इसको ऑन कॉस्ट ले लिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे 23 तारीख को एक मेरा टारगेट हिट हुआ, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट 13,700 रुपये मैंने बुक किए। 3 टारगेट हो गए, यहाँ पे मेरी कैपिटल इंक्रीज़ हो गई 87,000 हो गई। उसके बाद देखो ये लास्ट टारगेट 25 तारीख फ्राइडे वाले दिन 13,600 का प्रॉफिट है, 25 तारीख है। टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है, 1,0884 रुपये। अब आप यहाँ पे कैपिटल के ऊपर अगर गेन देखोगे तो ऑलमोस्ट कैलकुलेट करोगे तो 34,000 के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट डन हो चुका है। अभी एक्चुअल प्रॉफिट आप देखो, सिर्फ पूरे महीने में सिर्फ 4 ही टारगेट लिए हैं मैंने, लेकिन वो भी 150 पॉइंट के। अब 150 इंटू 4 करोगे तो 600 पॉइंट का प्रॉफिट है 90 क्वांटिटी पे। अब आप कैलकुलेट कर लो कितना हो गया। वैसे ही यहाँ से करोगे तो 13 दूनी 26 और 13 तीय 39, 13 चौक 52, यानी कि 52,000 54,000 रुपये का प्रॉफिट है ये। अब 54,000 रुपये के प्रॉफिट में भी आप यहाँ पे ये 500 रुपये और इसमें ऐड कर लो, ऑलमोस्ट 56,000 का प्रॉफिट है। 56,000 के प्रॉफिट में से मैं अगर अपना 20,000 का लॉस अगर भी माइनस कर दूँ तो 56 में से हटाओगे तो मोटा मोटा यहाँ पे 35 से 36,000 का प्रॉफिट यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट बचेगा। चार्जेस भी 1,000 रुपये तक के काट दोगे तो 34,000 रुपये का प्रॉफिट तो नेट आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे ऊपर से नीचे से, ठीक है। क्योंकि 67 में से आपको 1,01,000 रुपये ही माइनस करने हैं। अब यहाँ पे आप सभी के लिए लेसन क्या है, देखो लेसन ये है कि अगर कोई सेटअप आप पिछले कई टाइम से कर रहे हैं, मतलब कई टाइम का मतलब ये नहीं होता कि 10-12 साल, कई टाइम का मतलब मेरी लैंग्वेज में ये होता है कि 6 महीने और 1 साल। अगर 1 साल या 6 महीने से आप कोई सेटअप को यूज़ कर रहे हो, आपको उस पर पूरा कॉन्फिडेंस है और आपको अपने ऊपर कंट्रोल है। कंट्रोल मतलब आप जल्दी एग्जिट नहीं करते हो, या लॉस में स्टॉप लॉस को लगाने की बजाय आप वहाँ पे कैंसिल तो नहीं कर देते हो, या टारगेट का वेट तो नहीं करते हो। ये होता है अपने ऊपर कंट्रोल, जिसको आप साइकोलॉजी कह लो या पेशेंस कह लो या इमोशंस कह लो। ये आपके अंदर आना ही चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा आप कैसा भी सेटअप यूज़ कर लो, पैसा कभी बनेगा ही नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है। पैसा कैसे बनेगा, एक सिंपल सा सेटअप होना चाहिए, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई मुझे अपने रूल्स को लेकर के स्ट्रिक्ट रहना है। यानी कि 150 का टारगेट मतलब 150 का ही टारगेट। जब आप इतना डिसिप्लिन से काम करोगे तो मार्केट भी आपको परेशान करेगी, आपका पेशेंस टेस्ट करेगी, सब कुछ टेस्ट करेगी, लेकिन एट द एंड आपको रिवॉर्ड देख के जाएगी। अब आप देखो कि यहाँ पे सिर्फ 4 ट्रेड में ही पूरी गेम ही चेंज हो गई है। 18 तारीख तक कोई भी काम नहीं हुआ मार्केट में, मेरी कैपिटल पे 20,000 के लॉस में चल रहा था। नेक्स्ट 4 दिन में ही 3 टारगेट तो मुझे लगातार मिले। देखो 18 तारीख को, 21 तारीख को, उसके बाद 22 तारीख को छोड़ के और 23 तारीख को, फिर 24 को छोड़ के और 25 तारीख को, यानी कि विद इन 1 वीक में सारा गेम यहाँ पे चेंज हो गया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा एज अ मैच्योर ट्रेडर, मैं ये करूँगा कि भाई इतना मेरी कैपिटल पे ऑलमोस्ट बहुत अच्छा बन गया है। अगर मैं पॉइंट्स की बात करूँ तो मैं 400 पॉइंट के प्रॉफिट में चल रहा हूँ, और मेरा जो सेटअप है, ये जो सेटअप मेरे को कहता है और मैं इसको समझता हूँ कि अगर महीने में मुझे 200 पॉइंट भी मिल जाते हैं
मैं अपने सेटअप से ये सोच के चलता हूँ कि भाई मार्केट कैसी भी रहे, कितनी भी अच्छी रहे, मुझे मिनिमम 200 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने मुझे 400 पॉइंट का प्रॉफिट दिया है, यानी कि मेरे पेशेंस को रिवॉर्ड किया है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना है इस महीने के लिए, क्योंकि मेरा टारगेट था 200 पॉइंट का, लेकिन मुझे मिले हैं 400 पॉइंट। अभी अगर मैं रिमेनिंग जो डेज़ बचे हैं, यानी कि अभी मंडे को जब मार्केट ओपन होगी 27 को, 27 या 28 को मार्केट ओपन होगी, 25 तारीख को, 26, 27, हाँ 28 को ओपन होगी, यानी कि 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन अभी भी बचेंगे। अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि भाई टारगेट मिले ना मिले, लेकिन लॉस तो होना ही होना है। तो जब मुझे पता है कि मैं ऑलरेडी अपने टारगेट का डबल अचीव कर चुका हूँ, तो मुझे मार्केट में मत्थामारी क्यों करनी है। अब मैं सीधा 1 तारीख से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने पर्सनली अपना स्टॉप कर दिया है, और जितने लोगों को मुझे समझाना था मैंने उनको भी बोल दिया कि हाँ भाई स्टॉप करना है आप लोगों को, तो स्टॉप कर सकते हैं। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं और कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि मुझे खुद पता है कि भाई टारगेट के चांसेस कम है, लेकिन लॉस तो अगर कोई भी ट्रेड हम ले रहे हैं तो उसमें लॉस तो होना ही होना है। तो यहाँ पे मैं, अब मेरी मर्जी है कि मुझे स्टॉप करना है इस अकाउंट में, क्योंकि और भी अकाउंट है मेरे पास, तो उन अकाउंट में तो मैं काम कर ही रहा हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बट मैं इस अकाउंट की बात कर रहा हूँ कि इस पर अच्छा खासा मुझे गेन मिल गया, तो मैं क्यों यहाँ पे एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए आऊँगा। तो ये जो पैसा बनता है प्रॉपरली डिसिप्लिन के साथ, रिस्क रिवॉर्ड के साथ और एक प्रोसेस के साथ बनता है। ऐसा नहीं करना है कि भाई 10 दिन लॉस हो गया तो 11वें दिन मैं ट्रेड लेने में मैं सोचूं कि मुझे लेना या नहीं लेना, क्योंकि जहाँ पे आपने अपने ऊपर ही क्वेश्चन कर दिया, समझ लो कि पैसा बनेगा ही नहीं। लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। बस मार्केट का क्या है यार, मैं आपसे कहता हूँ कि आप कितने भी ट्रेड करो, आप 100 बार तो गलत नहीं हो सकते ना। मान लो 70 बार गलत हो गए तो 100 बार तो नहीं हो जाओगे, कभी तो यार आपका भी दिन आएगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप डेडिकेशन के साथ लगे रहोगे, पूरा हार्डवर्क और मेहनत के साथ लगे रहोगे तो तब भी मार्केट आपको रिवॉर्ड ही ना करे, ऐसा होता ही नहीं है। तो इसलिए आप अपनी मेहनत के साथ लगे रहो, अपनी स्ट्रेटजी के साथ टिके रहो और एकदम डिसिप्लिन के साथ काम करते रहो, पैसा बनता ही बनता है। और ये ऑप्शन बाइंग के ट्रेड में आपको दिखा रहा हूँ, सेलिंग में समझना है इनको, बाइंग का है, सेलिंग का अकाउंट अपना अलग है। और यहाँ पे एक रीज़न मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस क्यों नहीं डालता हूँ। अब आप खुद सोचो, अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालूँ मेरी इस स्ट्रैटेजी का, तो आप सोचो कि मैं 1 तारीख से लेकर की और 20 तारीख तक की मैं सिर्फ लॉस ही लॉस की वीडियो अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे तो लॉस ही हुआ है ना। और आपको मेरी आदत पता ही है कि मैं तो भाई जो लॉस होता है प्रॉफिट होता है मैं वीडियो बना के अपलोड ही करता हूँ। तो आप ये सोचो कि पब्लिक की साइकोलॉजी क्या ही हो जाएगी कि अरे ये तो बंदा ऐसी है चूतिया टाइप का, इसको तो प्रॉफिट होता ही नहीं है, 18 दिन हो गए साले ने एक प्रॉफिट बुक नहीं किया है, और प्रॉफिट होता है तो ये बुक नहीं करता है। मतलब जनरल पब्लिक की मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ। तो भाई आप ये सोचो कि 18 दिन तक कंटिन्यूसली कौन ही आएगा मेरी लॉस की वीडियो देखने के लिए। इसी वजह से मेरे चैनल के व्यूज़ नहीं आते हैं, और व्यूज़ नहीं आते तो मैंने पिछले 1 महीने से इस पर वीडियो भी नहीं डाली है, क्योंकि मैं जो यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ भाई, वीडियो को एडिट करना, शूट करना, उसके बाद कट करना, बीच बीच में से कई बार नोटिफिकेशंस आ जाती हैं, तो उन सबको मैंने साइड रख दिया। और मैं वीडियो ना तो एडिट कर रहा हूँ, ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ना यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, बल्कि जितना टाइम मैं उसमें दे रहा था उतना ही टाइम मैं अपनी स्ट्रेटजीज़ में दे रहा हूँ, यानी कि अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव करने में दे रहा हूँ। तो मुझे यूट्यूब से तो कुछ अर्निंग इतनी होती नहीं थी, मतलब खैर, क्योंकि उतने व्यूज़ ही नहीं आते थे कि मुझे एडसेंस से कोई इनकम मिले, तो मैंने उसको एकदम साइड ही कर दिया है। कम से कम 1.5 महीने से, तो 1 महीने 1.5 महीने से मैंने वीडियोज़ ही नहीं डाली हैं, क्योंकि मेरे ट्रेड ही ऐसे होते हैं कि भाई नहीं होता प्रॉफिट तो मैं क्या करूँगा, मैं तो वीडियो डालूंगा ही डालूंगा, लेकिन जब उन पे व्यूज़ ही नहीं आएंगे, 100, 50, 200, 250, 300 या 500 व्यूज़ आएंगे, तो मैं क्या ही करूंगा इतने कम व्यूज़ का। एटलीस्ट या तो उस पर व्यूज़ आएँ ताकि उससे कुछ साइड इनकम मुझे जनरेट हो, बट उससे कुछ हो ही नहीं रहा है, तो मेरा वहाँ पे हो रहा है टाइम वेस्ट। तो मैंने इसलिए यूट्यूब को शट डाउन कर दिया, यानी कि अब मैं वहाँ पे वीडियोस अपलोड कर ही नहीं रहा, ना यूट्यूब पे कर रहा हूँ, ना इंस्टा पे कर रहा हूँ। मैं वही टाइम जो यूट्यूब पे देने की बजाय मैं अपनी पर्सनल ट्रेडिंग में दे रहा हूँ, और कुछ ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजीज को भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और बाइंग के भी मेरे 1 से 2 सेटअप है जिन पे मैं प्रॉपर्ली वर्किंग कर रहा हूँ। और जो यूट्यूब पे मुझे पैसा नहीं मिल रहा है उससे ज़्यादा मुझे मेरी ट्रेडिंग में मिल रहा है, और मेरी स्किल्स भी वहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रही हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरे को यार लगातार लॉसेज होते हैं, और जब कंटिन्यू लॉसेज होते हैं तो बंदा भी ये सोचता है यार कैसा ट्रेडर है, इसको तो रोज ही लॉस हो रहा है, जब प्रॉफिट हो रहा है 70-80 पॉइंट का तो ये छोड़ दे रहा है। क्योंकि यूट्यूब पे तो आपको पता ही है 5-5 रुपये का स्टॉप लॉस देके और 10-10 पॉइंट बुक करवाने वाले लोग हैं। और मेरे तो ट्रेड ही ऐसे होते हैं कि मतलब 10-20 या 40-50 पॉइंट भी मेरे लिए कुछ नहीं होते हैं, तो मैं तो 80-80, 90-90 पॉइंट का प्रॉफिट ही छोड़ देता हूँ, वो भी अपनी क्वांटिटी पे। कोई किसी में 50 क्वांटिटी ले रखी है, किसी में 90 क्वांटिटी में ले रखी है, किसी ने 150 में ले रखी है, मतलब किसी अकाउंट में 3 से 4 अकाउंट में पर्सनली ट्रेड कर रहा हूँ मैं। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि भाई मेरी जो ट्रेडिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम बेकार घटिया टाइप का मैं इसको कहना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को आदत है रोज़ प्रॉफिट देखने की, और मेरे को पता है कि मार्केट में रोज़ प्रॉफिट होता ही नहीं है। बस जिस दिन प्रॉफिट होना है उस दिन मुझे अपने प्रॉफिट तक का वेट करना है कि हाँ भाई इतना प्रॉफिट ही लेना है, मुझे इतना टारगेट लेना है। तो यही एक रीज़न था यूट्यूब पे वीडियो ना डालने का।
और इसके बाद भी मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट वीडियो मैं कब डालूंगा। हाँ, अगर आप लोग रिस्पांस मुझे ठीक ठाक सा देते हो तो मैं फिर डिसाइड करूँगा कि हाँ भाई वीडियोस आगे कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। अगर इस पर भी रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर मैं तो क्यों ही डालूंगा, क्यों ही मेहनत करूँगा जब आप लोगों को यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो। एंड दूसरी एंड इम्पॉर्टेंट और लास्ट बात ये है कि देखो, अगर डिसिप्लिन से काम करना है और इस तरीके से काम कर सकते हो जिस तरीके से मैं अभी आपने मेरे खुद के पर्सनल ट्रेड देखे हैं ये, कि यहाँ पे अगर 10 से 15 दिन भी आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जब भी होगा तो 5 से 6 दिन में सब खत्म हो जाएगा। यानी कि जो भी पिछला लॉसेस होगा सारा, मैंने आपको अभी क्या दिखाया कि 2 ही टारगेट में मैं 5,000 रुपये के प्रॉफिट में आ गया था और बाकी के 2 टारगेट में मैं अपने टारगेट को मैंने डबल अचीव कर लिया। तो इस तरीके की साइकोलॉजी अगर आपको अपनी बिल्ड करनी है और डिसिप्लिन से काम करना है तो डेफिनेटली आप आइए और मेरे साथ डिसिप्लिन से काम कीजिए। मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि हाँ भाई कैसे आपको ट्रेड के अंदर बैठना है। एक तरीके से पूरी हैंड होल्डिंग मैं प्रोवाइड करूंगा। मेरे साथ बहुत सारे मेंबर्स हैं जो कि काम करते हैं पूरा डिसिप्लिन के साथ, लेकिन ट्रेड मेरे ऐसे ही होंगे। अगर आप कहोगे भाई रोज़ प्रॉफिट हो तो रोज़ प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सोच के मत आना। लेकिन हाँ, अगर आप डिसिप्लिन अपने अंदर बिल्ड करना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म में एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करें। कोई भी आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कैसी भी क्वायरी हो, कोई आपने बड़ा लॉस कर रखा हो, मेरी तरफ से जो बेस्ट सजेशन होगा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद अगर आपको मेरे साथ काम करना होगा तो मैं आपको वो भी गाइड करूंगा। एंड इस बात से बेफिक्र रहें, यहाँ पे टेलीग्राम पे आके मैं कोई कोर्स वोर्स सेल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी आदत आप लोग नहीं जानते। जो लोग पुराने लोग हैं वो जानते हैं, लेकिन जो नए लोग हैं वो उनको नहीं पता। मैं कभी भी किसी बंदे को अपना कोर्स वोर्स सेल नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ, उसका रीज़न यही होता है कि मैं उससे कहता हूँ कि भाई तू पहले मेरे साथ काम कर, मैं तेरे को गाइड करूँगा। अगर मेरे साथ काम करने के बाद तुझे पैसा बन रहा है तेरा 1-2 महीने में, तो जो पैसा बन रहा है उसके बाद अगर तुझे मेरी सेटअप सीखनी है, मेरी स्ट्रेटजी सीखनी है, तो जो तूने मेरे साथ काम करके प्रॉफिट बनाया है उसी प्रॉफिट को तू अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट कर एंड उसके बाद तू कोर्स को परचेस कर। बट डायरेक्टली मैं किसी को ये नहीं बोलता हूँ कि भाई आके मेरा कोर्स परचेस करो। तो कोर्स के लिए मत आना, ना मैं कोर्स कोई सिखाता हूँ, ना मैं कोई ट्रेनिंग देता हूँ। हाँ, मैं एक तरीका सिखा सकता हूँ आपको, एक साइकोलॉजी आपकी बिल्ड कर सकता हूँ, पर्सनली आपको सपोर्ट दे सकता हूँ। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसे मैं काम करता हूँ, वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। ये सभी बातें आपको अगर करनी है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज करो, पर्सनल कर सकते हो टेलीग्राम पे, और ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके अलावा अगर इस वीडियो में आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वायरी है, तो आप मुझे जो है नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। एंड कोई भी पर्सनल क्वायरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे एक बार ज़रूर विजिट करें। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।